चिट्ठी लिखी है डियर फ्रेंड्स करके, और लास्ट में अपना फेथफुली योर BW लिखा है। और इसमें तारीख जो डाल रखी है, मार्च 67 की डाल रखी है। एज यू रीड कमिंग पेजेस इट विल बी। आ गई क्या? राजेश जी आ गए आई थिंक, वो ले लेंगे तो चलो बेटर फिर रहेगा। उनसे, हाँ फिर उन्हीं से ले लो। राजेश जी, राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन सुन पा रहा हूँ जी। हाँ सर, एक्चुअली अतुल जी आई नहीं है अभी, तो जो फॉरवर्ड के बाद जो शुरुआत करेंगे आप कर देंगे तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। अतुल जी आ अतुल भी चुके आ गए। हैं। अतुल आगे भी आ गए। आगे। अरे वाह, अरे वाह, जी खुशी की जी। लहर आ गई। खुशी की लहर आ गई अतुल जी। सही सही है। आइए अतुल जी, प्लीज कम फॉरवर्ड। सॉरी मैं सॉरी वही यार, तो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था लॉगिंग इन में, हाँ, बट कोई बात नहीं अतुल जी। आइए ऑल प्लीज वेल। शुरुआत करें। हाँ जी, तो टुडे वी स्टार्ट। मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ दोस्तों, एंड टुडे वी स्टार्ट ए कम्स ऑफ एज। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, रोमन 1, व्हेन ए केम ऑफ एज। और ये पेज 1 जो है वहां से हम शुरू करेंगे। हमने फॉरवर्ड पढ़ लिया था इसका, हमने लैंडमार्क से नई हिस्ट्री पढ़नी थी, और इस किताब की एक जो इंट्रोडक्शन थी, जो फ्लैप्स पे थे बैक एंड फ्रंट, वी रेड दोस। अब हम आते हैं मेन मैटर अतुल जी, ऑफ जो द इसका एक बुक में। लेटर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो इसका एक हम लेटर भी बोले जो BW ने लिखा है उसको भी अगर पढ़ लें एक बार तो। उस लेटर का हमने फॉरवर्ड जस्ट तो पढ़ लिया था, मतलब आई शेयर्ड इट, बट विल डू, इफ यू वांट वी कैन डू इट अगेन। दिस लेटर वाज रिटन इन हाँ, मार्च एक स्पेसिफिक। नाइनटीन वही तो मैं कहता, पढ़ लिया लेटर। 67। इसका जो जिस्ट था मैंने पढ़ दिया था कि ए कम्स ऑफ एज। इसमें कम्स ऑफ एज जो था ये ह्यूमिलिटी के तौर पे बोला गया था, एंड इसमें ये भी लिखा गया था कि लिमिटेड पर्पस ऑफ बुक इट वाज। एक चीज इसमें शेयर करनी थी मेरे को, कि इसमें जो टाइमलाइन है इस किताब को जब हम पढ़ेंगे तो ये टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ी जाएगी। इसकी घटनाएं जो है वो पढ़ी जाएंगी हिस्टोरिकल इवेंट्स के हिसाब से, नॉट इन ऑर्डर टाइम, यानी कि क्रोनोलॉजी। जैसे कि मैं जो 55 का 1955 से लेके हम वापस पीछे जाएंगे 1930 में, 1935 में, 1920 में भी जाएंगे, उसके बाद वापस 1950-55 में आएंगे, 1960 में भी जा सकते हैं। तो टाइमलाइन जो है वो कोई डिफाइंड नहीं है, वो ज्यादा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, आगे पीछे होगा। फोकस किया जाएगा लेगेसीज पे, यानी कि अगर ट्रेडिशंस के बारे में बात हो रही है तो ट्रेडिशंस के बारे में भी होगी, अगर हम स्टेप वर्क के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में होगी, अगर बिल की स्टोरी चल रही है तो बिल की स्टोरी ही चलेगी। तो मेरे ख्याल से अब लेट्स स्टार्ट नाउ। और मैं आज जो पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आज ये पेज 1 के में जो 3 पैराग्राफ है वो, और पेज 2 के 2 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ मैं आज पढ़ूंगा, मैंने तो सोच रखा है। बाकी आज की रीडिंग के बाद मैं ग्रुप से ये जानना चाहूंगा कि रीडिंग की स्पीड जो है वो किस प्रकार से रखी जाए, बिकॉज द सेम इन 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर, आई कैन रीड 5 पेजेस ऑल्सो, एंड आई कैन रीड ओनली 2 पैराग्राफ्स ऑल्सो। तो क्या स्पीड ग्रुप चाहती है कि किस स्पीड से रीडिंग हो जाए, क्योंकि 350 पन्नों की किताब है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ इट गोज। When A Came of Age by Bill W., co-founder, Alcoholics Anonymous. During the first 3 days of July 1955, Alcoholics Anonymous held a convention in St. Louis, commemorating the 20th anniversary of its founding. जुलाई 1955 की बात है, फर्स्ट 3 डेज यानी कि 1, 2 और 3 जुलाई को 1955 वर्ष। और ये हमने तस्वीर डाल दी है चैट बॉक्स में। ये वो दृश्य देखिए आप सेंट लुइस में, ये कील ऑडिटोरियम है, यहाँ पे 5000 लोग इकट्ठा हुए थे फाइनल डे ऑफ द कन्वेंशन, तीसरे दिन। और बिल डब्ल्यू यहाँ पे उनको एड्रेस कर रहे हैं। बिल डब्ल्यू की तस्वीर है ऊपर, और नीचे
कील ऑडिटोरियम का दृश्य है। आगे आप देखेंगे एक स्टेज है, उस स्टेज पे कौन कौन बैठा था अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और 5000 लोग जो सामने और दोनों तरफ स्टैंड्स में बैठे हुए हैं, ये उसका दृश्य है। और ये 20 साल को पूरे हुए थे। जुलाई 1955 में कन्वेंशन हुई थी कील सेंट लुइस में। कोमेमोरेटिंग मतलब किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी इवेंट को, किसी घटना को आदर के साथ याद करना, उसका मतलब होता है कोमेमोरेटिंग। तो हम क्या किस चीज को याद कर रहे थे? 20 साल ए की स्थापना को हुए थे, को फाउंडर्स को सोबर हुए हो गए थे उस चीज की, और पाइनियर्स ने काम जो किया था, क्या क्या 20 साल में क्या क्या उपलब्धियां थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, उन चीजों को आदर इज्जत के साथ याद करते हुए उनका जश्न मिला। These their fellows declared itself come to full age responsibility, and there it received from its founders and old timers permanent keeping of its three great legacies of recovery, unity and service. इस कन्वेंशन में जो मुख्य बात हुई थी, fellowship declared itself come to the age of full responsibility, and there it received from its founders and old timers permanent keeping of the three legacies. यहाँ पे जैसे कि हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, राजेश ने समझाया था कि यहाँ पे वो पॉइंट आ गया था, ये मोड़ आया था एक, जब पूरा का पूरा जो व्यक्ति विशेष और किसी व्यक्ति पे जो आधार पे डिपेंडेंट था, निर्भर था पूरा ए, वो चीज छोड़ के अब यहाँ पे उन्होंने इसको त्याग दिया था और इसको दे दिया था, हवाले कर दिया था जनरल सर्विस बोर्ड के। तो किसी व्यक्ति विशेष पे जो निर्भरता थी फाउंडर्स पे, को फाउंडर्स पे, पाइनियर्स पे, वो चीज यहाँ खत्म हो गई। और जो विरासत में जो क्या थी, लेगेसीज ऑफ रिकवरी, यूनिटी और सर्विस, जो विरासत थी एक ही, वो उन्हें सौंप दी गई। I will always remember those 3 days as among the greatest experiences of my life. मेरे ये 3 दिन जो थे मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन अनुभव में से थे। At 4 o'clock in the afternoon of the final day, 4 बजे आफ्टरनून ऑफ द फाइनल डे, यानी कि तीसरे दिन की दोपहर को 4 बजे, 5 बजे, 4 o'clock, sorry. About 5,000 A members and their families and friends were seated in the Keel Auditorium at St. Louis. All of the United States and Canadian provinces were represented. पूरे सिर्फ यूएसए नहीं, कैनेडियन प्रोविंसेस भी यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि तब तक कनाडा के अंदर भी काफी हद तक ए पहुंच गई थी। हमने कहानियां पढ़ी हैं कनाडा में कैसे ए पहुंचा, पर्सनल स्टोरी में लिखा हुआ, तो कनाडा यूएसए, लेकिन मुख्य तौर से इन्हीं दो कंट्रीज में उस टाइम ए थी 1955। Some had traveled from far lands to be there. On the auditorium stage with the General Service Conference of Alcoholics Anonymous, including some 75 delegates from the United States and Canada, trustees of AIDS General Service Board, directors and secretarial staffs of our world services in New York, my wife Louis, my mother and I. कौन कौन वहां शामिल था? On the stage, ये सब स्टेज पे थे, ऑन द ऑडिटोरियम स्टेज। और अगर हम तस्वीर देखेंगे, हम देखेंगे बहुत बड़ा सा स्टेज है और उस स्टेज पे काफी लोग बैठे हुए हैं, 2 अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, और उसमें क्या क्या बोल रहे हैं, सारे डेलीगेट्स थे, स्टाफ था, और सबसे अहम वो लिख रहा है, लास्ट एंड नॉट लीस्ट एंड, बिकॉज वो था उसकी वाइफ लुइस और उसकी मदर। और इसकी मदर के बारे में हमें अगर याद होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री है कि माँ डॉक्टर थी इसकी, उसको छोड़ के चली गई थी अपने माता पिता के पास, इसको बिल्कुल और उसकी बहन को छोड़ के चली गई थी अपने माता पिता के नाना के साथ बड़े हुए वोमांट विलेज में। और लेकिन वो हमेशा उसके साथ रही उसके जरूरत के वक्त पे। और जब उसके शराबीपन के इलाज के लिए उसके टाउन हॉस्पिटल में जब दाखिला भी हो रहा था, उस टाइम भी उसने उसका अपनी स्टोरी मेंशन किया, मदर्स हेल्प, आई वाज एडमिटेड देयर इन टाउन, इन चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल, तो उसका साथ दिया था। 1955 के इस कन्वेंशन में भी उसकी माँ जो थी उसके साथ थी। आगे इतिहास राजेश भाई बताएगा। The General Service Conference of Alcoholics Anonymous was about to take over the custody of A's 12 traditions and the guardianship of its world services. यानी कि उसका विरासत जो थी, यानी कि कस्टडी, यानी कि जो 12 परंपराएं थी, और जो गार्डियनशिप थी, यानी कि उसको संभाल के रखने का जो एक परंपरा थी ट्रेडिशंस की, वो
अब बिल डब्ल्यू, ओल्ड टाइमर्स, को फाउंडर्स, पायनियर्स ऑफ ए के हाथ से निकल के अब इनके पास है. इट वाज टू बी नेम्ड as the permanent successor of the founders of A. Speaking of co-founder, speaking for co-founder, Dr. Bob, and for AA's old-timers everywhere, I made the delivery. I am अपनी बात के बारे में कह रहा है. Of the 3 legacies of Alcoholics Anonymous to our whole society and its representative conference. From that time, A went on its own to serve God's purpose for so long as it was destined under His providence to endure. यानी आज के बाद इन व्यक्ति विशेष थे ये डॉक्टर बॉब, तो उनका निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया था उसको भी रिकग्नाइज किया गया, उसकी सराहना करी गई. बिल डब्ल्यू थे, और भी जो ओल्ड टाइमर्स थे, और भी को फाउंडर्स जिनको हम बोलते हैं, इनिशियल लॉन्ग टाइमर्स थे ए के, उन सब ने जो ए की विरासत थी उसको सौंप दिया था जनरल सर्विस बोर्ड के, और ईश्वर के हवाले छोड़ दिया था. जब तक ये चलेगा ए, तब तक यही इसके कस्टोडियन होंगे, यही गार्डियन होंगे. इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहेगा. जनरल सर्विस बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बदलते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, और हमने उसके प्रोविडेंस टू एंड्योर यानी कि ईश्वर के हवाले करते हुए उसको सौंप दिया था पूरा ए. Many events in the days preceding had led up to this moment. अब वो is building up to it. ये जो कन्वेंशन हुआ था ये, तो क्या क्या हुआ था उन दिनों कि ये एक जो घटना घटित हुई एंड में, ये जो इवेंट था, ये जो लैंडमार्क था, ये जो एक मोड़ था, उसको हासिल करने में पिछले दिनों में क्या क्या घटनाएं घटी हुई. What events? Many events. कुछ बहुत कुछ हुआ था. The total effect was that 500,000 people got a vision of A such as they had never known before. एक ऐसा दृश्य देखने को मिला ए का, एक इतिहास का, और ए कैसे पैदा हुआ, ए यहाँ तक कैसे पहुंचा. 5,000 लोगों को यह दृश्य मिला जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा. They were exposed to the main outlines of A history. एक इतिहास की जो मुख्य रेखाएं थी वो उनको सामने देखने को मिली. With some of us oldsters, they relived the exciting experiences that led to the creation of the 12 steps of recovery and the book Alcoholics Anonymous. सबसे पहले चीज जो उनको दूसरी चीज जो मिली होती है थी oldsters यानी कि old timers के साथ उनको मिला relive the exciting experiences that led to the creation of 12 steps. 12 कदम, क्या क्या अनुभव उनको हुए 12 कदम लिखने में. 12 कदम जो बिग बुक में लिखे गए, वो कैसे लिखे गए, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या उसका इतिहास था, वो सब उनको देखने को मिला इन 5 दिनों में, क्योंकि उनके साथ साझा किया गया पूरा अनुभव उन लोगों. They heard how the 8 traditions were beaten out of the anvils of group experience. परंपराएं जो निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे? Beaten out on the anvils of group experience. Anvil वो लोहार का ठिया होता है ना, लोहार का जो ठिया होता है, जो जिसपे वो उसको मारता है हथौड़े से, लोहे का आकार बदलने के लिए, लोहे को एक शेप देने के लिए, उसका एक आकार बनाने के लिए उसका, तो उसको बोलते हैं एनविल. और तो परंपराएं जो है वो कैसे बनी है? मार के, कूट के, एक बड़े हथौड़े से एक उसको ठिये पे रख के एनविल से कूट के, हथौड़े से कूट के, हैमर से, उसके बाद जो तजुर्बे निकल के आए, उसके बाद परंपराएं वहां से उभर के आई. They got the story of how A had established beachheads in 70 foreign lands. 70 कंट्रियों में अब A पहुंच गया था. Established beachheads. Beachhead वो जगह होती है जहां पे दुश्मन जो है, जहां पे आक्रमण जब करता है तो वो एक जगह लैंड करता है. वो किसी रिवर या किसी सागर तट पे जाके अपनी फोर्सेस जो है, अपनी फौज जो है वहां पे लैंड करता है, और वहां से अपना वो ठिया बनाता है, उसको बोलते हैं बीच हेड. बाकी जगह पे आक्रमण करने के लिए तो एक जो बेस बनाता है वो, जहां से वो अटैक करता है सबको, वो होता है बीच हेड्स. तो यहाँ पे इस संदर्भ में ये वर्ड यूज किया गया है कि ए जब उस जगह फैलती है, एक जगह अपना ठिया बना देती है. It all starts with one meeting. So that one meeting can be described as the beachhead. कि एक जगह पहुंचे, वहां पे अपना ठिया बनाया, एक मीटिंग करी, और वहां से आगे ए का विस्तार किया. तो 70 कंट्रीज में ए हैड एस्टैब्लिश्ड बीचेस, यानी कि अपना ठिया, अपनी प्रेजेंस जो थी
वो बना ली थी यानी 70 कंट्रियों। And when they saw A's affairs delivered entirely into their own hands, they experienced a new realization of each individual's responsibility for the whole. अब डॉक्टर बॉब नहीं थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, बिल ने हवाले कर दिया था सब कुछ। अब मेंबरों को एहसास हुआ कि अब ए हम लोगों के हाथ में है, और ये इस एहसास के साथ एक जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि ए को हमने अगर कायम रखना है, ए का मैसेज और जगह फैलाना है, ए को जिंदा रखना है और उसके साथ अपने आप को भी जिंदा रखना है, तो उनको ये इस जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि अब ये हमारे हाथों में है, कुछ चंद व्यक्ति विशेषों के हाथों में नहीं है। उस जिम्मेदारी का एहसास हुआ। At the convention, it was widely appreciated for the first time that nobody had invented alcoholism. किसने ए का किसने इजाद नहीं किया था, किसने इन्वेंट नहीं किया था ए को। That many streams of influence and many people, some of them non-alcoholics, had helped by the grace of God to achieve A's purpose. ये बात साफ हो गई थी। ए का निजात किसी ने नहीं किया था, इन्वेंट किसी ने नहीं किया था कि ए निकाल के ले आया कहीं से लैब में से प्रयोग करते हुए या कुछ नहीं। Many streams of influence and many people, यानी कि कई लोगों ने इसके ऊपर इसमें योगदान दिया है, अल्कोहलिक्स का और नॉन अल्कोहलिक्स का, and had helped by grace of God, ईश्वर की कृपा से, to achieve A's purpose. जो ए का जो पर्पस था, उसका जो लक्ष्य था, उसके जो स्थान थे, वहां तक पहुंचने के लिए कई लोगों ने बहुत कई तरह से अपना योगदान दिया, और मैनी स्ट्रीम्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि कई प्रकार के लोग थे, अलग अलग धाराओं से आते हुए, जीवन की अलग अलग धाराओं से आते हुए, इसका मतलब मैनी स्ट्रीम्स। सम ऑफ द नॉन अल्कोहलिक्स, और ज्यादातर लोग जो थे, बहुत सारे लोग नॉन अल्कोहलिक्स, जैसे हमने कल भी पढ़ा, मेडिकल फील्ड से थे, रिलीजियस फील्ड से थे, लीगल फील्ड से थे, दे वर नॉट अल्कोहलिक्स, दे वर ऑल, वी टुक सम नेम ऑफ दैट डे, तो ये सारे नॉन अल्कोहलिक्स थे, उन्होंने भी योगदान दिया। तो ये बात तय हो गई। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे विराम लेंगे। We start again from tomorrow. We'll continue from several of our non-alcoholic friends of medicine, religion, and of A's board of trustees had come all the hot and dusty way. We'll start from here tomorrow, and यहाँ तक हमने पढ़ा है। Thank you, and back to you. And I'd like a feedback today at the end of the meeting कि ग्रुप क्या चाहता है कि कितनी रीडिंग एक दिन में करें हम। I said 325 पन्नों किताब है, इसकी जो गति है मैं बढ़ा भी सकता हूँ, अगर ग्रुप चाहे तो मैं कम भी कर सकता हूँ, या अगर यही गति रखनी है 1-1.5 पेज रोज की, तो we can maintain that also depending on what is written on these pages and how long it takes to share. So thank you everybody, and back. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी आप हैं? धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम विदेश है, मैं एक शराबी हूँ। अतुल जी लेट होते हैं, गला मेरा सूख जाता है। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कह तो रहे हैं हम लोग, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और थैंक यू सो मच अतुल जी। कैसे यार ये सेंटेंस के बीच में ना आप 5-7 सेंटेंस, जो यही चीज चाहिए हम लोगों को कि इसमें लिखे हुए जो सेंटेंस का भाव है ना, वो बड़ा उत्तम है। खैर इस किताब के बारे में तो एक पैराग्राफ में, जैसे अतुल जी ने बोला ना, एक पैराग्राफ में एक मीटिंग चली जाएगी, लेकिन मोटा मोटा कि हम जवान हुए कैसे। तो पहले बीडब्ल्यू ने स्टेप को पकड़ा, जैसे कि दिसंबर 1938 में इन्होंने स्टेप लिखे थे, और 10 अप्रैल 1939 को जैसे किताब पब्लिश हुई, ये फेलोशिप ने अडॉप्ट कर लिए। और एक्सपीरियंस भी इस प्रकार का था, कोई बड़ी अच्छी हालत में नहीं था बिल जिस दिन स्टेप लिखे थे। वो सब ने देखा है कि उसकी हालत खराब थी, लुइस बीमार थी, और उसके बावजूद भी कि डिवाइन पावर ने काम करा। वो जो लास्ट वाला वर्ड, आज भी लास्ट जो वर्ड अतुल जी ने पढ़ा है, मतलब वो गॉड ने, ग्रेस ऑफ गॉड ने इस पर्पज को अचीव करवाया भाई सब, नहीं तो समझ ही नहीं सकता कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर ट्रेडिशन 1945 एंड में बिल ने 1-2 आर्टिकल दे दिए थे ग्रेप वाइन को, लेकिन 1946 में उसकी लॉन्ग फॉर्म वगैरह तैयार करी और बाकी चीजें हुई। और 1947 में RT के साथ मिलके, शिकागो के मेंबर के साथ मिलके इसको शॉर्ट फॉर्म करा, और 1950 में
फेलोशिप ने अडॉप्ट कर लिया, अब हो गया, अब ये पहली कन्वेंशन भी होगी 1950 में। अब अल्कोहलिक एनोनिमस का रूप बदलने वाला है, स्वरूप बदलने वाला है। जिस तरीके से चल रही है सारी सारी दुनिया, बिल के अलावा सारी दुनिया को ये लग रहा है, दुनिया इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फ्रेंड का बहुत जबरदस्त रोल है। और हमारा जो बोर्ड बना था 1938 में, और भी लोगों का ये राय थी कि यार चेंजेस मत लाओ, इस प्रकार के ना जबरदस्ती के चेंजेस बिल लाता है। और बिल को तो क्रेजी पता नहीं क्या क्या लिखा, और बिल ने पूरी जान लड़ा दी। इवन बिल ने स्टडी करी, ट्रस्ट की अपनी किताबें, क्योंकि लॉ का स्टूडेंट था, किताबें निकाली और ट्रस्ट के बारे में स्टडी करा। और उन्होंने मतलब जैसे डॉक्टर बॉब से उन्होंने परमिशन ले ही ली थी, जो कीप इट सिंपल वर्ड जहां से निकल के आया था कि होच पोच मत कर यार। और बाकी लोगों को भी बिल ने, डॉक्टर बॉब ने बोला था इसको करने दो यार, एक्सपेरिमेंट करने दो, अगर नहीं एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वापस कर लेंगे, क्या दिक्कत आएगी भाई, क्या 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 बुरा हो जाएगा अल्कोहलिक एनोनिमस में, भाई राइट टू बी रॉन्ग है, करने दो एक बार अगर। और ये 4 साल 1951, 1952, 1953, 1954 एक्सपेरिमेंटल बेस पर हो रहा है सारा। जुलाई 1, 2, 3 को कन्वेंशन इसी जगह सेम, और 3, 4, 5 को कॉन्फ्रेंस इसी जगह सेम ऑडिटोरियम। अब जो 4 कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो हुई है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क से बाहर पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस से निकल के ये जो सेंट लुइस की बात हो रही है, केल ऑडिटोरियम की, यहां पर आया। अब इस चीज के लिए ये पूरे का पूरा एक सीक्वेंस से चल रहा है कि जैसे 1958 में पहला पैनल हम लोगों का बैठा और थीम था नॉट टू गवर्न बट टू सर्व, और पांचों ही, बार बार नाम रिपीट नहीं करूंगा, पांचों ही जो बोर्ड का चेयरमैन थे वो बर्नार्ड बी स्मिथ थे। इसलिए कई लोग बर्नार्ड बी स्मिथ की मतलब बहुत ज्यादा वो करते हैं। और बर्नार्ड बी स्मिथ को कल कल मैं एक मेंबर के मुंह से सुन रहा था कि पता नहीं यार उन्होंने गॉड ऑफ कॉन्फ्रेंस या गॉड ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दिया उनको, और मेरे को अच्छा लगा ये उनके मुंह से सुनना। कल एक मेंबर साउथ इंडिया के एक उसमें ट्रेडिशन पे बोल रहे थे, तो मेरे को अच्छा लगा। तो बर्नार्ड बी स्मिथ 51, 52, 53, 54 और 55 मैं बोर्ड के चेयरमैन थे। और अब ये पूरे का पूरा एक उसमें चल रहा है। 1952 में भी दूसरा पैनल आया जो जिसने कॉन्फ्रेंस करी, और वो उसमें भी हम लोगों का थीम था इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ दैट मे बी लॉस्ट इफ ए डज नॉट सर्वाइव, कुछ ऐसा था। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ दैट मे बी लॉस्ट इफ ए डज नॉट सर्वाइव, कुछ इस प्रकार का था। जो है वो सेकंड पैनल बैठा, उसमें भी 75 डेलीगेट थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा अल्कोहलिक एनोनिमस और बढ़ा, क्योंकि वो कमेटियां सी बनी, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। 1953 में भी, लेकिन ये अप्रैल में हो रही हैं, अप्रैल 1951, अप्रैल 1952, अप्रैल 1953 में फिर हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, थीम था द माइलस्टोन अहेड, और इसी तरीके से ये हुआ। फिर उसके बाद ये 1954 आ गया। 1954 में भी मतलब हमारा जो उसका कॉन्फ्रेंस का थीम था द ग्रेट डिबेट एंड द फ्यूचर ऑफ ए, बर्नार्ड बी स्मिथ ही थे। और फिर इन्होंने कमेटियां थोड़ी सी ये बनाई, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे क्रिएटेशन सी हो रही है, मेरे को तो ये लगता है। लेकिन 1955 में, इससे एक महीना पहले, जून 26, नहीं एक महीना थोड़ी है यार, जून 26 to 29, एक महीना थोड़ी है, ये तो 3-4 दिन पहले की बात है। ये इस प्रकार से ये लास्ट एक्सपेरिमेंटल जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो कन्वर्ट होगी परमानेंट जो स्ट्रक्चर के रूप में, क्योंकि सक्सेस ये जो सारे का सारा ये जो पीछे है, और ये जो पीछे जहां बिल खड़ा दिखाई दे रहा है, इसके अगर पीछे आप बैकग्राउंड में देखो तो बड़ा सा बैनर है, बैनर के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखिए, ये पीछे एक सर्कल बना हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है। बिल ने जब शुरुआत करी इसकी, ये सर्कल है और ट्रायंगल है। बिल ने जब जैसे ही पहली बार बोलना शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले बोला सर्कल का मतलब है होल अल्कोहलिक एनोनिमस, और ट्रायंगल का मतलब है, ट्रायंगल को उन्होंने 3 भागों में, जैसे हम बोलते में है, रिकवरी, यूनिटी और सर्विस। रिकवरी थ्रू स्टेप, यूनिटी थ्रू ट्रेडिशन और सर्विस थ्रू कंसेप्ट। और तीनों ही तरीके से इसको एलाबरेट करने के लिए अलग अलग टॉपिक इजाद करेंगे। पहला टॉपिक उन्होंने बनाया हाउ वी लर्न टू रिकवर,
रिकवरी स्टेप, बिल शुरुआत, यूनिटी थ्रू ट्रेडिशन, हाउ वी लर्न टू स्टे टुगेदर, उसका उसका जो थीम था। और तीसरा था सर्विस कंसेप्ट, हाउ वी लर्न टू सर्व। और आगे जाके अगर किसी ने इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ए कम्स ऑफ एज, पेज नंबर 139 पे जाके क्लैरिफाई कर सकता है इस इंसिडेंट को कि किस तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि बिल्ड का हमने पढ़ लिया कि टाइम सीक्वेंस से नहीं इसको पढ़ेंगे, इसको जैसे जैसे बिल्ड बोलता जाएगा वैसे वैसे उसी सीक्वेंस में हम लोगों को इस किताब को जो है वो करना पड़ेगा। और ये तीनों ही विरासतों पर बिल डब्ल्यू ने एक एक करके बोला। और किस तरीके से, मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ इस को देख के कि वर्कशॉप पैनल मीटिंग साथ साथ चल रही थी, नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड, जैसे ये लास्ट में बात करा तो कितना बड़ा भाई साहब सर्कल है। सोशल से अनीता शिवलिंग, चार्ली बिटाउन, हालांकि वो तो रूठे हुए थे कुछ, अच्छा 3-4 की तो डेथ हो गई है, एन की डेथ होगी, डॉक्टर बॉब की डेथ होगी, डॉक्टर सिकवर्थ की डेथ होगी, डिक रिचर्डसन की जो हमारे पहले एक क्लास ट्रस्टी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, उनकी डेथ होगी। तो बहुत से लोग तो यार चले गए थे, लेकिन जो एल्कोहलिक एनोनिमस बनने के पीछे एक आदमी का योगदान नहीं है भाई साहब। रिलीजन से सैम चूमेकर है, फादर एडवर्ड है, सिस्टर अग्निचिया है, पादरी वाल्टर टंक है, एमरसन फॉसडिक है, और उसके बावजूद भी कई लोग हैं। और प्रेस से लिबर्टी मैगजीन है, क्लीवलैंड डीलर है, कॉर्मेल प्रेस है, एक थोड़ी सैटरडे इवनिंग पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, कई लोग हैं, ये एजुकेशन से येले यूनिवर्सिटी है, और भी और भी बहुत नाम है जी, डिक रिचर्डसन, फ्रैंक कमोस, जॉन वुड, जैक एग्जलैंडर, टी हेनरी, विलियम क्लेरिस विलियम, मतलब एक लंबी लाइन है जिन लोगों ने, अगर हमें ये अभिमान हो ना कि हम अपने स्तर पर आगे बढ़े हैं ना, मैं तो सोचता हूँ कि हम लोगों का कम योगदान है और अल्कोहलिक एनोनिमस फ्रेंड का सबसे ज्यादा है। जो ये भीड़ देख रहे हो ना आप, आज भी मैंने सुना नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है इंडिया या कोई दूसरा देश, यूएसए को छोड़ के कोई देश, एक ऑडिटोरियम में यार 5,000 लोगों की, या इंडिया में कोई बड़ी इतनी बड़ी कन्वेंशन हुई हो, मेरे को नहीं भाई साहब पता। पहली बात स्ट्रेंथ ही नहीं है ना भाई साहब, कहाँ से लाएंगे इतने मेंबर, कहाँ से लाएंगे? 40-50 हजार हम लोग हैं, 40,000 ही बोलूंगा क्योंकि एक्यूरेट फिगर ही है। तो और भी कई इंसिडेंट इस कन्वेंशन में और इस कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजन हुए हैं उनकी मैं कल बात करूंगा कि किस तरीके से जो मेन डिसीजन, कम से कम भी 8 से 10 डिसीजन ऐसे हैं जिन्होंने पूरे का पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस को की छवि को चेंज कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू सर।